हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बेलेनोग्लासेस, यानी कि इसके पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने डायग्राम बना दिया था और इसके पार्ट को लिख दिए थे। सो प्लीज वहां पे आप जाके आई बटन पे क्लिक करके उसे नोट्स कर लें और डायग्राम को अच्छे से ड्रा कर लीजिए। देन हम नोट्स की तरफ चलते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल का पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लगभग पूछ देता है राइट आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लासेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बताया, उसमें ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमको डिस्कस करना होगा और इसके नोट्स भी एग्जाम में देने होते हैं। तो जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, हमने बता दिया था कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंक्स है, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस है। तो यहाँ पे स्टमक रिड्यूस हो चुका होता है, ओइसोफेगस और स्टमक एक दूसरे में मिले होते हैं। फिलहाल में बात करते हैं माउथ की तरफ। डायग्राम वहां पे है बेटा, एक बार आप लोग देख के उसको ड्रा कर लीजिएगा। माउथ क्या होता है? सबसे एंटेरियर पार्ट होता है। बेलेनोग्लासेस का हमने बात किया था कि जो माउथ होता है एंटेरियर पार्ट पे होता है, जस्ट प्रोबोसिस के बाद, प्रोबोसिस के बाद और कॉलर के बीच में। आई मीन ये कह सकते हो कॉलरेट वाले पोर्शन पे पाया जाता है। तो प्रोबोसिस और कॉलरेट के बीचों बीच एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहेंगे मालूम है? हाँ, माउथ। और ये माउथ की बात की जाए तो बेटा एक चीज याद रखना, हमने इसको बोला था, इस साइड बोला था डार्सल, इस साइड बोला था वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड, वेंट्रली सिचुएटेड होता है माउथ, न कि डार्सली। क्लियर? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने बात किया था बेटा कि माउथ जो है इट इज वाइड, थोड़ा सा चौड़ा, सर्कुलर। सर्कुलर तो होगा ही, अपनी माउथ नहीं है सर्कुलर। देन ओपनिंग सिचुएटेड, कहां पे सिचुएट है बच्चा? वेंट्रली, वेंट्रल साइड। हमने बोल दिया ना, वेंट्रल साइड पे सिचुएट है, प्रेजेंट है। बिटवीन द प्रोबोसिस, कहां पे? ये पॉइंट याद रखना, बिटवीन, बिटवीन द प्रोबोसिस एंड कॉलरेट, यानी कॉलरेट और प्रोबोसिस के बीच में। मान लो ये प्रोबोसिस वाला पार्ट हो गया इधर का और ये कॉलरेट का, ये पूरा कॉलर, तो इसके बीचों बीच सिचुएट है, यानी मौजूद है। इट हैज, यानी किसके पास? माउथ की बात हो रही है। इट हैज टू सेट्स, दो सेट्स होते हैं मसल्स के। मसल्स के दो सेट होते हैं माउथ में। जो मसल्स फाइबर के दो सेट होते हैं माउथ में, कौन कौन सा होता है? द रेडियल फाइबर्स, द रेडियल फाइबर्स टू ओपन इट। एक होता है रेडियल फाइबर जो माउथ को ओपन करने में हेल्प करता है, ओपन करने में। ये तो ओपन हो गया, अब क्लोज कैसे होगा? एंड द कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स, और एक होता है कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स जो इसको क्लोज करने में। ये फाइबर्स टू क्लोज इट, यानी ये माउथ ओपन हो गया तो रेडियल, और जब क्लोज हुआ तो कंसेंट्रिक। दो टाइप के मसल्स फाइबर हैं, एक रेडियल और एक कंसेंट्रिक। अगर रेडियल काम कर रहा है तो ये ओपन हुआ, अगर कंसेंट्रिक काम कर रहा है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा माउथ। देन हम बात करते हैं बच्चा बक्कल कैविटी की। जो माउथ है, माउथ आगे लीड करेगा या ओपन होगा जाके किसमें? बक्कल कैविटी में। तो माउथ इज क्या होगा? द माउथ इज लीड इनटू बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में जाके लीड करता है, यानी ओपन होता है। बक्कल कैविटी इज शॉर्ट, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बक्कल कैविटी छोटा होता है। एंड ऑक्युपाइज, ये रखे रहता है या घेरे रहता है जगह, कहां पे? द कॉलर रीजन, कॉलर रीजन वाले जगह पे ये पाया जाता है, या कॉलर वाले रीजन, कॉलर रीजन वाले स्पेस पे ये मौजूद होता है। देन आती है बात कि ये हमने समझ लिया कि ये कहां पे पाई जाती है, कॉलर रीजन में। इसमें माउथ आके इसको लीड करता है, यानी माउथ यहाँ पे आके ओपन होती है। इट्स एपिथेलियल, एपिथेलियल वॉल कंटेंस, यानी इसकी जो एपिथेलियल वॉल है ये क्या कंटेंट की है? ग्लैंडुलर, ग्लैंड वाले। ग्लैंड का मतलब वो सेल्स जो एंजाइम सिक्रीट करते होंगे या कुछ केमिकल सिक्रीट करते होंगे। तो ये ग्लैंडुलर गोबलेट, गोबलेट सेल्स, पिछले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, गोबलेट के बारे में हमने बता दिया था। तो ये कंटेंट किया होता है, इसका एपिथेलियल वॉल जो है ये ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स को कंटेंट किया रहता है, जो केमिकल को सिक्रीट करते हैं या म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिससे फूड मटेरियल पास आउट करके आगे बढ़ता है। देन बात की जाती है बेटा फेरिंग्स की। फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। ये क्या करता है? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो फेरिंग्स हम लोगों की हो या किसी एनिमल की, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे दो ओपनिंग बन जाती है, फेरिंग्स के साइड में ही दो ओपनिंग बन जाती है।
एक होती है रेस्पिरेटरी वाली, एक होती है डाइजेस्टिव वाली। रेस्पिरेटरी वाला क्या होगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा, और डाइजेस्टिव वाला क्या है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये बात क्लियर रखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ भी वही चीजें मिलने वाली है। बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स, जो बक्कल कैविटी है ये कहाँ ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। विच यानी कौन, फेरिंग्स लाई इन द ब्रांचियल रीजन, ये कौन से रीजन में है, ब्रांचियल रीजन ऑफ ट्रंक। जो ट्रंक की पोर्शन थी, हमने ये डायग्राम अगर बनाया होगा तो यहाँ पे कुछ इस ढंग से डायग्राम था, आपको याद होगा। अभी इसके पहले ही डायग्राम हमने ड्रा किया है, वो वाला देख लीजिएगा। उसके पहले बेलेनो ग्लासेस का फुल डायग्राम है बेटा। तो ये वाली बात हुई थी प्रोबोसिस की, यहीं पे है माउथ, ये लीड करके कॉलर वाले पोर्शन में गया सॉरी ये कॉलर वाला पोर्शन जहां पे क्या है, बक्कल कैविटी, ये लीड करके आगे की तरफ बढ़ा। जो ट्रंक वाला पोर्शन है, ब्रांचियल ट्रंक वाला पोर्शन, जिसमें क्या है, फेरिंग्स है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा कि फेरिंग्स कहां पे होती है, ये ट्रंक वाले रीजन में, और ब्रांचियल रीजन ऑफ ट्रंक। द फेरिंग्स रीजन कॉन्सिस्ट, यानी इसके पास दो पोर्शन होते हैं। इस फेरिंग्स रीजन में भी दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन, एक होता है ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, एक होता है ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और दूसरा होता है बच्चा डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। तो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे फेरिंग्स में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ब्रांचियल रीजन ऑफ फेरिंग्स, एक होता है डाइजेस्टिव रीजन ऑफ फेरिंग्स। तो आई होप आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे चलें और आगे जरा डिस्कस करेंगे इसके पार्ट के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो फेरिंग्स के दो पार्ट थे, एक ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और दूसरा पार्ट था बच्चा डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। जो ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स था, इसमें हमने देखा कि ये क्या है, द डार्सल, ये डार्सल ही होता है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने ऐसे बनाया हुआ था, सॉरी वो डायग्राम आप लोगों को शायद याद होगा, जो कुछ ऐसे करके यूं आया हुआ था, ये ऐसे गया था, यहाँ पे कॉलरेट वाला पोर्शन, इधर पे कॉलरेट वाला पोर्शन, देन ये ऐसे, फिर ये पूरा ट्रंक वाला पोर्शन, ये कॉलर वाला पोर्शन, ये वाला कॉलर का पोर्शन हो गया, ये प्रोबोसिस का, ये कॉलरेट हो गया। डायग्राम में आपको क्लियर होगा बेटा। और इधर ट्रंक वाला पोर्शन। तो हमने बात किया है कि ये जो फेरिंग्स होता है ये ट्रंक वाले पोर्शन में चला जाता है, और ट्रंक के कौन से, ब्रांचियल पोर्शन में, जिधर ये ऐसे ऐसे दिख रहा था ना, मेन डायग्राम देखोगे तो वहां पे आपको दिखलाई देगा ब्रांचियल पोर्शन। तो वहां पे बात हो रही है कि ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और किधर के साइड, डार्सल साइड, ये डार्सल साइड बात हो रही है बेटा। द डार्सल ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज सिचुएटेड डार्सो, याद रखना, डार्सो लैटरली, डार्सो एक तो डार्सल, दूसरे ऐसे लैटरली, ठीक है, लैटरली है, डार्सो लैटरली टू रोज। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे रो दिखलाई दिए होंगे आप लोगों को, डायग्राम में हमने बनाया था। तो ये लैटरली शो होने लगा कि वहां पे रोज दिखलाई देते हैं ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स के रोज हमने यहाँ पे बनाए होंगे, जो ऐसे ऐसे करके डायग्राम हमने दिखाया। इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आप लोग देख लीजिएगा। एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन, और वो हेल्प क्या करते हैं रेस्पिरेशन में। सेकेंड पोर्शन की बात होती है, जो फेरिंग्स का दूसरा पार्ट है, डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, द वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन, ये किधर है बेटा, वेंट्रल साइड, वेंट्रल, ये डार्सल। अभी दूसरी पार्ट कहाँ पे होगी, फेरिंग्स के दो पार्ट, एक डार्सल एक वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है। द वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज लाइंड बाई सिलिएटेड, यानी यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल, ऐसे 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 एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल विथ ग्लैंड सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड सेल्स होते हैं जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे फॉर डाइजेशन, विच नहीं है, आप ऐड कर सकते हो, या हेल्प इन किसमें, फूड कंसंट्रेशन एंड डाइजेशन। तो ये पोर्शन आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फेरिंग्स का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं इसकी, ये वाली पोर्शन है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है बेटा, एक वाइड ट्यूब की तरह होता है जो फूड को पास आउट करता है
sorry, just behind the last pair of gill slits. ऐसे गिल्स हो गया, तो ये जो लास्ट वाली पेयर है यहां से बात हो रही है, यहां से ओइसोफेगल रीजन स्टार्ट होगा. जस्ट बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स द फेरिंग्स कंटिन्यू इनटू शार्ट. फेरिंग्स यहां से कंटिन्यू हो जाता है किसकी तरफ? शार्ट ओइसोफेगस रीजन. सॉरी, चलो सॉरी, पानी पी ले जरा सा. चलिए आते हैं क्लास की तरफ. हमने क्या बोला बेटा? जस्ट बिहाइंड द लास्ट पेयर. लास्ट पेयर किसका? गिल स्लिट्स का, जो फेरिंग्स वाले रीजन में है उसके लास्ट पेयर से ये फेरिंग्स पास आउट हो जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है. एक शार्ट चेंबर होता है, छोटा सा चेंबर होता है जो यू ट्यूब लाइक या ट्यूब लाइक आप कह सकते हैं, ओइसोफेगस रीजन जिसको बोला जाता है. इट इज वाइड ट्यूब लाइक विच सिक्रीट सम एंजाइम, जो कि कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सिक्रीट करता है. तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी. अभी 2-3 पार्ट और है, हम डिस्कस जस्ट कर रहे हैं. तो इंटेस्टाइन की बात जब हम करेंगे तो इंटेस्टाइन क्या है बेटा? इट ऑक्यूपाई, यानी इंटेस्टाइन के पहले हमने क्या पढ़ा? फेरिंग्स, ओइसोफेगस. अब ये आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, इट ऑक्यूपाइज द हिपेटिक रीजन. ये भी कहाँ पे है? हिपेटिक रीजन. लास्ट वाली पोर्शन जो इंटेस्टाइन की थी, आपने डायग्राम को अगर देखा होगा तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि जब ये घुमाव हो रहा था बेलेनोग्लॉसस वाला ट्रंक वाला पोर्शन, तो यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे गुच्छे बने रहे होंगे जो सर्कुलेशन था. ये सर्कुलेशन सीरीज है, हिपेटिक सिका की एक सीरीज है, सर्कुलेशन है, एकत्रित हुए हैं सेल्स, उन्हीं की बात हो रही है जिसको सर्कुलेशन बोला गया है. द हिपेटिक रीजन एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन ऑफ ट्रंक. ये कहाँ पे होता है? ये हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक रीजन ऑफ ट्रंक. बच्चा जरा ध्यान देना, ये डायग्राम हम यहाँ पे भी शो कर दे रहे हैं. छोटा सा डायग्राम बना देंगे, आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हर जगह पे हमने डायग्राम देके बताया बेटा. डायग्राम आप लोग जरूर नोटिस करें, क्योंकि बायो में डायग्राम ही जान होती है. ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, हमने इसके पहले वीडियो में और हमारे थंबनेल पे भी लगभग आपको ये मिल जाएगा. तो ये वाली पोर्शन क्या है? प्रोबोसिस है, ये है कॉलर, और ये पूरी पोर्शन होती है ट्रंक की. ये नीचे की जो पोर्शन होती है बच्चा, ये ट्रंक की होती है, और ये बीचों बीच यहाँ कॉलर होता है, कॉलरेट होता है, सॉरी कॉलरेट. प्रोबोसिस हो गया, कॉलरेट हो गया, कॉलर हो गया, और ये ट्रंक. ये ट्रंक की पूरी ब्रांचियल पोर्शन होती है, यहाँ से यहाँ तक की ब्रांचियल पोर्शन है. जस्ट इसके नीचे जो सर्कुलेशन है, सेल्स की सर्कुलेशन हिपेटिक रीजन पे. तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा नहीं, हमारा तो ऑलरेडी अंदर की तरफ है. यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बेलेनोग्लॉसस का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल पोर्शन. तो हमने ये बोल दिया, इट ऑक्यूपाई द हिपेटिक रीजन एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन. पोस्ट हिपेटिक रीजन आई मीन यहाँ पे आप लोग बनाए होंगे, ये वाला हिपेटिक रीजन रहा होगा, और ये होता है पोस्ट हिपेटिक रीजन. यहाँ पे आप लोग बनाए होंगे पोस्ट हिपेटिक रीजन, मतलब डायग्राम पे लिखे होंगे पोस्ट हिपेटिक रीजन. देन बात आती है द हिपेटिक, कहाँ पे? ट्रंक में. ट्रंक की जो हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक रीजन होती है, यहीं पे होता है इंटेस्टाइन. क्लियर? द हिपेटिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन इन हाईली वेस्कुलर. इंटेस्टाइन इज हाईली होगा शायद, देख लीजिएगा आप लोग, मेंटेन कर लीजिएगा. इज हाईली, द हिपेटिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन इज हाईली वेस्कुलर. ये हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे सेल्स के गुच्छे बहुत ज्यादा रहते हैं, जो क्या करते हैं, इसको जो इंटेस्टाइनल पोर्शन होता है उसको एक्टिवेट या काम करने में ज्यादा क्या करते हैं, कुछ बताइए आप लोग. हाँ, एक्टिवेट करते हैं, जिससे उनकी कार्य अच्छे से चलती रहे. इट्स एपिथेलियल सेल्स, जो इसकी एपिथेलियल सेल्स होती है बेटा, आर डार्क. कैसी होती है? डार्क ग्रीन होती है, और डार्क ब्राउन, या फिर डार्क ब्राउन होता है. एंड इट्स डार्सल फॉर्म, जो इसका डार्सल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? उसके पास न्यूमरस सर्कुलेशन. हमने बोला था बेटा कि यहाँ पे छोटे छोटे ये बबल्स की तरह जो दिखलाई देते हैं, ये सेल के सर्कुलेशन है. जो हेपेटिक पोर्शन के सेल्स क्या होते हैं? एकत्रित होकर सीरीज बना लेते हैं. सर्कुलेशन कॉल्ड हिपेटिक सिका, जिसको क्या बोला गया? हिपेटिक सिका बोला गया.
तो ये रही हिपेटिक पोर्शन वाली बात, यानी हिपेटिक रीजन वाली बात, यानी यहाँ तक की बात अभी हुई है बच्चा। इसके ऊपर जब हम पोस्ट हिपेटिक पे चलेंगे तो वहां क्या होगा जरा देखा जाए। द पोस्ट हिपेटिक रीजन इज कनेक्टेड, ये कनेक्ट होता है विथ वेंट्रल बॉडी वाल। ये वेंट्रल बॉडी वाल से, अभी डार्सल की बात हुई, अब वेंट्रल बॉडी वाल की बात होगी। वेंट्रल बॉडी वाल इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होता है, यानी वेंट्रल साइड की बात हो रही है, तो इस रीजन में क्या होगा बच्चा, इन दिस रीजन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे आप लोग डाइजेशन में पढ़ते होंगे, कुछ स्टेप आता है, सॉरी गर्मी है, आप लोगों को 5 स्टेप हम बताए होंगे। सॉरी, बहुत से बच्चे नए हैं तो उनको क्या बताए होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। 5 स्टेप होता है डाइजेशन का, अगर क्लियर हो तो आप लोग बता दीजिए। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप पढ़ते हैं तो पहला होता है क्या, इंजेशन। इंजेशन का मतलब किसी भी फूड मटेरियल को लेके अंदर लेना, इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है बेटा, इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन, यानी उसको अब पचाया जाता है। डाइजेशन के बाद होता है तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, यानी पहले हमने लिया, कूचा पीसा चबाया, अब उसको पचाने में लगे हुए हैं, देन एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जो हमारे सेल्स हैं चारों तरफ क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वैसे ही यहाँ के सेल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। देन उसके बाद आती है एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब हो गया है फूड मटेरियल, वहां पे मौजूद विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट करेंगे, क्योंकि हर सेल्स के पास इसके ब्लड के वेसल्स होंगे, ये वेसल्स में न्यूट्रिएंट मटेरियल को सर्व करेगा भेजेगा। तो वो क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, चारों तरफ बॉडी में फैला देंगे। क्योंकि अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में ही खाली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाए और उसी सेल्स के पास ही फूड मटेरियल रह जाए, तो क्या बॉडी डेवलप कर पाएगी? तब तो खाली इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल ही डेवलप करेगा ना। इस वजह से वो ले तो लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं वहां के सेल। अब उस सेल के पास ऐसे ऐसे विसेल्स जुड़े हुए होते हैं, मान लो ये डाइजेस्टिव सेल्स हो गए, ये ऐसे ऐसे। अब इनके पास बाहरी जो हाथ, आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, जिस एनिमल की बात होगी, उनके ऑर्गन डेवलप करने चाहिए ना, तो उनको भी तो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए। तो वहां के विसेल्स इन सेल से अटैच होते हैं और यहाँ से ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को एसिमिलेट कर देता है उस बॉडी पार्ट के पास, ब्लड के थ्रू फैला देता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है बेटा। तो हमने बोला कि पहला पोर्शन था इंजेशन, देन सेकेंड पे आया क्या, डाइजेशन सॉरी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड फाइनली आता है इजेशन। इजेशन मतलब बाहर निकाल देना। तो इजेशन का मतलब होता है माउथ से उन्होंने लिया और यहां से क्या किया, इजेक्ट कर दिया। इंजेशन, इजेशन, इंजेशन मतलब अंदर लेना, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे बात हो गई, एब्जॉर्ब कर लिए ये लोग किस चीज को, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिए यहाँ के सेल्स। एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड वेस्टेज है, फूड पासेस, ये पास कर दिए जाते हैं टूवर्ड्स किधर की तरफ, एनस की तरफ, एनस की तरफ इसको पास आउट कर दिया जाता है। और फाइनली लास्ट में आता है बेटा एनस सॉरी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, कई क्लास को हम ऐसे ही आज डिस्टर्ब कर दिए, कोई नहीं बेटा, कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ में। यहाँ भी बात होगी एनस की, ये पोस्टेरियरली होता है, पोस्टेरियरली द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का एकदम लास्ट वाला पोर्शन, इसके एकदम पोस्टेरियर। इंटीरियर पे बात करेंगे तो यहाँ होगा, पोस्टेरियर पे बात करेंगे तो यहाँ होगा। पोस्टेरियरली इंटेस्टाइन ओपन इनटू द एक्सटीरियर बाय अ टर्मिनल, यानी लास्ट एंड पर एकदम छोटा सा सर्कुलर एपर्चर, एक छोटी सी छिद्र होगी एपर्चर द एनस। और वही क्या है, एनस है। एट द टिप, कहां पे, एकदम टीप वाले पोर्शन पे, एकदम टीप वाले पोर्शन पे, पोस्ट हिपैटिक के एकदम टर्मिनल एंड वाले और छोर पे, एकदम किनारे पे एक एपर्चर होगी, टीप पे, उसके बॉडी के टीप पे, जो पोस्टेरियर रीजन में होगा ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के एकदम टीप वाले पोर्शन पे, यानी पोस्टेरियर वाले पार्ट पे एक एपर्चर होगा सर्कुलर, जिसको एनस कहा जाएगा। और ये क्या करेगा,
वेस्ट मटेरियल को या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को पास आउट करके बाहर निकालेगा बॉडी से। और ये खुद घिरा होता है सराउंडेड बाय स्फिंक्चर मसल्स, ये स्फिंक्चर मसल्स के द्वारा घिरा होता है। स्फिंक्चर मसल्स का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे होंठ को सिकोड़ के आप देखो तो ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं खांचे ना, स्फिंक्चर का मतलब होता है सिकुड़न, ये खांचे बन जाते हैं ना, तो ये होता है स्फिंक्चर। ये मसल्स जो सिकुड़े हुए होते हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये फैलता है वेस्ट मटेरियल पास आउट करने के लिए, फिर ऐसे स्फिंक्स कर जाता है यानी सिकुड़ जाता है। और बच्चा लोग, हमको लग रहा है सेकेंड ईयर वाले बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हैं क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि डेली हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों का छूटता चला जाएगा बेटा। बहुत से बच्चे देख रहे हैं कि कुछ वीडियो को देख लिए, कुछ को छोड़ दे रहे हैं, तो उसको पूरा पूरा आप लोग देखिए और नोट्स बनाते रहिए प्लीज। बाकी शेयर सब्सक्राइब, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लाइक देखो बेटा ऐसे वाली बटन है, ऐसे मत करिए, ऐसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।